नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले बात होगी झारखंड के बालूमाथ की, जहां अनियंत्रित होकर टमाटर लदी पिकअप वाहन पलटने से 2 लोग हुए घायल, रिम्स किया गया रेफर। आगे बात करेंगे मधुबनी की, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक जनसहयोग से अष्टयाम संकीर्तन सह रामलीला का किया गया आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां रतलाम में किसने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को खींचकर बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बात में बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवला ग्राम में टमाटर नदी एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र कुमार शाह उम्र 34 वर्ष भुरकुंडा व कृष्णा यादव उम्र 55 वर्ष भुरकुंडा अपने पिकअप वाहन में टमाटर लादकर शिवला बरियातू से भुरकुंडा की ओर जा रहे थे कि इसी दौरान शिवला ग्राम में ही टमाटर से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पिकअप में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने दोनों घायल को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पर चिकित्सक अमरनाथ प्रसाद के द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए जितेंद्र कुमार साव को बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। चिकित्सक ने बताया कि दोनों घायलों को सर सहित शरीर के कई अंग में आंतरिक चोटें आई हैं। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत दिवाकर नगर में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के जिला अध्यक्ष शीतल साव के नेतृत्व में रविवार को बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से एक बैठक संपन्न की गई। बैठक की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष शीतल साव ने बताया कि मजदूरों के हक के लिए इस प्रखंड में हम लोगों की तीसरी बैठक है। इस बार हम लोग बेरोजगार मजदूर को अपने गाँव शहर में ही रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। जो लोकल कंपनी झारखंड सरकार के नियम का पालन नहीं करेगी, लोकल मजदूर को मजदूरी के लिए नहीं लगाएगी, उस कंपनी के खिलाफ गोलबंद होकर हम मजदूर आंदोलन करेंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष के द्वारा कोल कंपनियां और निजी कंपनियों पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आज के दिनों में भी स्थानीय मजदूरों को उनका हक और अधिकार नहीं देकर ठगने का कार्य किया जा रहा है, जो मजदूर संघ अब नहीं सहेगी। फरवरी मार्च तक लोकल मजदूर को रोजगार नहीं मिलता है तो नियम संगत हम लोग सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार विभिन्न कंपनियां होंगी। इस मौके पर शिव कुमार, डॉक्टर गेंदाराम, जय कुमार नायक, तुलसीराम महस आदि लोग उपस्थित रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत जटही में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सामाजिक जनसहयोग से अष्टयाम संकीर्तन सह रामलीला का जगहिया बाबा के स्थान में आयोजन किया गया। साथ ही काली दुर्गे, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम महा मंत्रोच्चारण के साथ 24 घंटा कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे समस्त गांव में 2 दिनों से भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं भगवान शिव पार्वती का विवाह झांकी भी रामलीला कलाकारों के साथ धूमधाम के साथ मंचन किया गया। हजारों की संख्या में लोग भगवान राम व शिव की लीला को देखने पहुंचे। आज भी संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में पुरानी संस्कृति धरोहर को लोग सहेज कर रख रहे हैं। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां तैयारियां में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा की परंपरागत सीटों पर कुछ महीने पहले ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आज रतलाम में मीडिया से चर्चा के दौरान बड़ा बयान दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का सर्वे और एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और प्रदेश की उन सीटों को चिन्हित कर लिया गया है जहां भाजपा पिछले 4 से 5 चुनाव में लगातार जीतती आ रही है। उन सीटों पर कांग्रेस इस बार कुछ महीने पहले ही दांव आजमाएगी। कांग्रेस अपने कैंडिडेट कितने दिन पहले घोषित कर देगी? देखिए, हम इन 40-45 सीटों पे मैं समझता हूँ 5-6 महीने पहले हम लोग, कमलनाथ जी ने पूरी एक्सरसाइज करा ली है। एक एक जगह हमारे पर्यवेक्षक गए हैं और मैं समझता हूँ कि 5-6 महीने पहले हम लोग उन सीटों को डिक्लेयर कर देंगे। भोपाल में तो कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं शिवराज जी के नक्शे कदम पे चलूंगा। एक झूठे आदमी के नक्शे कदम पे चलने का वादा कभी भी कमलनाथ जी नहीं कर सकते कि उनके नक्शे कदम पे जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश को
15-20 हज़ार झूठे वादे किए हों, उस आदमी को फॉलो कभी कमलनाथ नहीं कर सकते। कमलनाथ जी की अपना विजन है, अपना दृष्टिकोण है। इस प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में शिवराज के चेहरे को नकार दिया था, कमलनाथ को पसंद किया था। छल कपट से सरकार गिराई। एक सहानुभूति मध्य प्रदेश के आम जन की कमलनाथ जी के साथ है, और इस बार वो जो मैंडेट देगी मध्य प्रदेश की जनता, इतनी ज़बरदस्त बहुमत देगी कि खरीद फरोख्त की ये धारा नहीं चलेगी। दो ही नाम चलते हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की पतवार को संभाल रखा है, निश्चित रूप से वो चाहेंगे तो किसी दिन शिवराज को खींच के ले आएंगे कांग्रेस। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र के अख्तियारपुर में रामधारी सिंह की पुण्यतिथि पर पहुंचे लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की जुबान एक बार फिर से फिसल गई और उन्होंने नीतीश कुमार का नाम बदलकर नीतीश यादव कर डाला। हालांकि उनको जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वो मुस्कुराकर इसको लेकर अपनी सफाइयां देने लगे कि यादव माधव का मंदिर है। इससे यादव शब्द निकल गया। बोले कि भगवान श्री कृष्ण से ही सारे लोगों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सारे धर्म के लोग एक हैं। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां गाजीपुर पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के आदेश अनुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गाजीपुर पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा नकली नोट बनाने व नोट को बाजार में वितरण करने वाले 6 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि उनके कब्जे से 500 की 369 नकली नोट व 200 की 1 व 100 की कुल 261 अकाउंट किए गए हैं। वह मौके पर मौजूद नकली नोट बनाने वाली मशीन के साथ 3 अदद मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आज हमारी स्वाट सर्वेलेंस टीम और कोतवाली गाजीपुर टीम ने एक बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। पिछले दिनों काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि नकली नोटों का प्रचलन चल रहा है। इस पर हमारी टीमें काम कर रही थी। कल ये जानकारी मिली थी कि शहर गाजीपुर में ही कुछ लोग नकली नोट बनाने का और उन्हें सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा हमारे क्षेत्राधिकारी नगर गौरव कुमार के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चला। इस पूरे ऑपरेशन में 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और जो नोट बना भी रहे थे और कुछ इन्हीं के साथी सर्कुलेट बाजार में चलाने का प्रयास भी कर रहे थे। इनके पास से 2,10,800 रुपये के नोट बरामद हुए हैं, जो प्रथम दृष्टया फेक करेंसी प्रतीत हो रही है। इसके अलावा इनके द्वारा जहां बनाया जा रहा था जिस स्कैनर से, वो बनाने का जो मटेरियल है उस पर वाटरमार्क भी लगे हुए थे, जो इनके पास से कागज़ बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो नोट में एक सिक्योरिटी लाइन होती है जिस पे RBI लिखा रहता है, अक्सर आपने देखा होगा, वो भी भारी संख्या में इनके पास से प्राप्त हुई है। कुल मिला के ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कुठाराघात था और लोगों में भी जब, क्योंकि ये चर्चा थी जब नकली नोट कोई नहीं चला और पहचान में आया तो लोगों में ये अशांति सी पैदा हो रही थी। एक तरह से लोक व्यवस्था पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि जाली नोट आने से निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर भी खतरा उत्पन्न होता है। नेटवर्क तो नहीं, इनका नेटवर्क बहुत वृहद नेटवर्क है। इसमें 2 लोग पुलिस की गिरफ्त से निकल गए हैं, दोनों को वांछित किया गया है। उनमें से एक बहुत शातिर अपराधी है जो गया बिहार का रहने वाला है, सुरेश रजक करके है, वो मास्टरमाइंड है। पूर्व में भी यद्यपि उसका इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन जानकारी हुई है कि झारखंड में वो 3-4 साल पहले इसी तरह फेक करेंसी के स्कैंडल में जेल जा चुका है। वर्तमान में उसे देख के यहाँ पे भी लोगों ने शुरू किया था और यहाँ भी इन्होंने लाखों रुपए की करेंसी मार्केट में चला दी थी, जैसा कि इन्होंने बताया है। ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य गाजीपुर पुलिस
के जो कोतवाली थाना है और हमारे स्वाट सर्विलेंस ने किया है, और इससे निश्चित रूप से गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना पटियाली क्षेत्र के गांव नीवलपुर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक परिवार के 4 सदस्य दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने मलबा हटाकर निकाला और उन्हें इलाज हेतु फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 26 वर्षीय योगेंद्र व 16 वर्षीय संगीता को मृत घोषित कर दिया। घायलों का उपचार चल रहा है, वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस प्रशासन एवं उच्च अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति अपने दीवार की नींव खोद रहा था, तभी 4 दिन पूर्व बनी जोगराज की दीवार गिर गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम के अरिहंत परिसर में विगत दिनों चोरी की वारदात हो गई। बदमाश यहां 2 सूने मकानों के ताले तोड़कर घर में रखा नकदी और अन्य सोने चांदी के जेवरात ले गए। चोरी का पता तब चला जब परिवार मुंबई से लौटा। अरिहंत परिसर में रहने वाले अब्दुल जिलानी और उनके छोटे भाई जफ्फू के घर में अज्ञात बदमाशों ने ताले तोड़कर घर में रखे लैपटॉप, टीवी, इंडक्शन, नकदी और चांदी सिक्के सहित सोने के आभूषण चुरा लिए। अब्दुल जिलानी ने बताया कि उनके घर में करीब 1 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। सूचना मिलने पर स्टेशन रोड थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सचिन डावर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब्दुल जिलानी, आपके यहाँ चोरी की घटना हुई भाई साहब, किस तरह की हुई, क्या क्या माल ले गए? सर मेरी बच्ची का लैपटॉप है, कुछ जेवर थे सर, 3000 रुपये कैश थे सर, और चांदी के कुछ चुटकी वगैरह ये थी सर। डॉक्यूमेंट्स बराबर पाए गए सर, हमने पासपोर्ट वगैरह चेक करा पुलिस के सामने सर, वो बराबर। वो पास वाले घर में से सर मेरी छोटे वाले भाई का घर है, उसका ताला टूटा सर, उसमें से टीवी और उषा का इंडेक्स का चूल्हा था सर, वो ले गए सर। लगभग कितने का माल गया? सर मेरे यहाँ तो करीबन 1-8 लाख का होगा इस वाले घर में से। लैपटॉप की कीमत 70,000 है सर, और उधर 15-16 हज़ार रुपये का होगा सर उस घर का। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां मगरमच्छ दिखने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि बक्सर घाट पर गंगा नदी में मगरमच्छ दिखा और मगर मनवाचिक ने मगरमच्छ का वीडियो बनाया और मकर संक्रांति पर गंगा घाट स्नान करने वाले लोगों में दहशत का माहौल हो गया। 12 सगवर थाना क्षेत्र के बक्सर घाट का यह पूरा मामला है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। भिंड में सरपंची चुनाव के विवाद को लेकर हुई फायरिंग, पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच समर्थकों के बीच जमकर हुई फायरिंग, झाड़ियों में छुपकर चलाई गई गोलियां, गोली लगने से वर्तमान सरपंच और समर्थक 3 की हत्या। पुलिस पहुंची घटनास्थल पर। पचैरा गांव की बताई जा रही है घटना। बंटी सरपंच, प्रेम सरपंच और अनूप और सौरभ, प्रमोद त्यागी, सन ऑफ दत्तू त्यागी, ठीक है, सौरभ और सन ऑफ दत्तू त्यागी, नरेंद्र सन ऑफ धनीराम, बंटी निशांत, नरेंद्र शर्मा सन ऑफ, ठीक है, और गौरव सन ऑफ अनिल त्यागी, ठीक है, शिव सागर सन ऑफ जसवंत त्यागी। कितने लोग थे ये? हैं 11 लोग थे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? किस बात? वो तो उसमें दुबके थे, ये सीधे चले जा रहे थे खेत के लिए। हैं खेत के लिए, खेत के लिए चले जा रहे, माता के मंदिर पे दुबके थे और जार गोली, 10-11 लोग थे गोली मारी। तो कितने लोग आए थे? तीनों मौत ही है, तीनों की। कौन कौन है? हाकिम सिंह और गुल्लू नाम का थे, महेश का बच्चा, और पिंकू त्यागी सन ऑफ बच्चू त्यागी। तो किस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी? सरपंची के कारण। वो सरपंच ही हार गए? हाँ। तो विरोध रखते थे। क्या नाम है तुम्हारा? रामवीर त्यागी बचा। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
तहसील जलेसर के प्रांगण में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा आईएनएसपी दीपू सिंह अन्य 7 लोगों की टीम के साथ दैवीय आपदा से बचने हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने भी प्रतिभाग किया। उक्त प्रशिक्षण में तहसीलदार जलेसर, नायब तहसीलदार एवं तहसील के कर्मचारीगण मौजूद रहे एवं एनडीआरएफ टीम के द्वारा इमरजेंसी कॉल कंट्रोल नंबर भी उपलब्ध कराया गया और बताया गया कि किसी भी इमरजेंसी में सीधे एनडीआरएफ की टीम को कॉल कर सकते हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बेल नदी के पुल के नीचे युवक का शव मिला है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक दिलीप पिता जागलाल उम्र 35 वर्षीय बिछुआ थाना के ग्राम खैरी का बताया जा रहा है। हत्या या आत्महत्या फिलहाल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ये हमारे यहाँ जंगल डेयरी और बोमलिया को बीच में एक बेल नदी है, दोनों गांव को जोड़ने वाली। बेल नदी पे एक पुल बना है। पुल के नीचे जो पानी निकलने के पाइप होता है, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति के डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी सरपंच द्वारा। वहाँ मौके पे गए तो जब उसको बाहर निकाला गया तो उसके गर्दन में और पेट में धारदार हथियार के चोट के निशान पाए गए। गंभीर चोटें थी। तो प्रथम दृष्टया जो है 302-201 के तहत कायमी की गई। मृतक अज्ञात था, उसकी पहचान स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो मृतक जो है दिलीप पिता जागलाल वरकड़े निवासी घुराड़ खेरी थाना बिछुआ का होना पाया गया। उसके परिजन आकर के उसकी पहचान की है। अब आरोपियों के संबंध में पतासाजी की जा रही है। तो परिजनों द्वारा किसी तरह का संदेह कोई है? परिजनों द्वारा एक शंका व्यक्त की जा रही है कि ज़मीनी विवाद इनका वहाँ गुराड़ खेड़ी में सुखलाल अनिल इनसे चल रहा था, उन पे ये शंका जाहिर कर रहे हैं। तो उस संबंध में भी अपन करेंगे और बाकी बिंदुओं पे भी जांच करेंगे। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के आलू गोदाम मुरैनी मोड़ का है, जहां शनिवार की शाम को तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई, जिसके चलते 3 लोग जख्मी हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को स्थानीय डॉक्टर के पास उपचार के लिए भेजा गया है और गड्ढे में पलटी कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरेल नैनी प्रयागराज द्वारा माघ मेले अरेल में 15 जनवरी को संचालित सरस्वती परिवार के शिविर सेक्टर 1A में नर सेवा एवं नारायण सेवा के तहत स्नानार्थियों एवं यात्रियों को खिचड़ी एवं चाय वितरित किया गया। स्वच्छता के प्रति समर्पित सरस्वती परिवार ने स्वच्छता के साथ साथ माघ मेले में यात्रियों एवं स्नानार्थियों को जागरूक करने के लिए भोजन प्रसाद करवाने का संकल्पित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। संभल में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां। पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच से अभी हुए पंच के चुनाव को लेकर विवाद हुआ। 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। आज मैगांव थाना क्षेत्र के पचेरा गांव में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि गांव में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे पुराना उनका कुछ चुनावी रंजिश की कुछ पूर्व का उसका विवाद था, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे फायर किया, जिसमें जो दूसरे पक्ष के जो व्यक्ति घायल हुए थे उसमें 3 व्यक्ति जो हैं उनका ऐसी जानकारी मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो तत्काल पुलिस जो है वो मौके पर गई थी, तब तक आरोपी जो हैं वो वहाँ मौके से फरार हो गए थे। तो अभी हम लोग पूरी इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि तत्काल उसमें जो विधिवत कानूनी प्रक्रिया है वो की जाए और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। गया जिला के मोहनपुर थाना क्षेत्र के टेसवार पंचायत अंतर्गत बनाही गांव में रविवार को एक अधेड़ व्यक्ति शराब के नशे में गांव के ही एक महिला का गला रेत दिया, जिसमें उसकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है इस संबंध में मोहनपुर थाना अध्यक्ष कुमार विश्वजीत ने दूरभाष पर संवाददाता राहुल कुमार भारती से बात करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी है और अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बनाही तो हुआ क्या करना गया था? कौन गांव में गया था तू? बनाही गांव था। और तोर कहाँ घर है? बनाही। तोहरो तो हुआ क्या करना गया था? खेत पटा रहे थे सर। तो इसके घर कैसे पहुंच गया? दारू बनाते थे। तो तू रोकने गया था? दारू बनाते थे तो गए पूछने के लिए। पियला? दारू है तो बोल नहीं है, कहीं नहीं है तो मैं जो तू कहता है कहीं नहीं कहता है, मैं जो तुमको कर दे तो कह रहे कि हमारा इज्जत लूट रहा था। सही बात है। हैं?
जो कहिए जो कहिए अगर मतलब तू गया था लूटने इज्जत उसका। नाम क्या हुआ तुम्हारा? अखिलेश दास। हैं? अखिलेश दास। क्या प्लेस? अखिलेश दास। बनाए घर हुआ? बाप का नाम क्या है? चंदन दास। चंदन दास। हमला काहे किया उस पर तुम? हैं? मत्ती खराब हो गया सर, दिमाग ब्रेन खराब हो गया था उसको देख के। हाँ सर। घटना के समय शराब पिए हुए था? हाँ सर, थोड़ा पी लेते सर। कस के बोलो जो बोलना है। शराब भी पी लेते थे। वो शराब बनाती थी पहले से? उसके घटना के पहले उस जाते थे उस घर में? हाँ सर, जाते थे। फिर तो ये हथियार कहाँ से लाया था जो वार किया उस पर? उसी के घर में थे। क्या था? हंसली थे। के थे उसके घर में? कोई नहीं थे सर, अकेले? अकेले थे। उसी का फायदा उठाना चाह रहा था। जो कहिए सर। तो मार दिया कहा विरोध कर रही थी वो? हाँ सर, विरोध कर रही थी, इसलिए हमें पास में पकड़ा दिया हंसली का। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र में MDRS मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा रामरती पटेल इंटर कॉलेज सहलोलवा में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 6 से लेकर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया तथा जिसमें आज बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रामरती पटेल इंटर कॉलेज सहलोलवा के अध्यक्ष गिरजा शंकर पटेल, प्रधान संघ अध्यक्ष करछवा अवतार किशन सिंह, दादू भैया एवं धीतेश तिवारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। के अवसर पर MDRS ग्रुप द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी जी। उसमें बच्चों ने पूरे जमुना पार के बच्चों ने प्रतिभाग किया था और आज उसका समापन एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था रामरती पटेल महाविद्यालय सहलोलवा सोनाई में। आज बच्चों को पुरस्कृत किया गया। जैसा कि देखा गया कई ऐसे संस्थान जो प्राइवेट संस्थान स्कूल हैं उनके अलावा जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भी बच्चों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया, अच्छे मार्क्स लाए गए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो है सरकारी विद्यालय के साथ साथ प्राइवेट विद्यालय भी और इंटर की बच्चे, 10 के कक्षा 10 के बच्चे, जूनियर के बच्चे, सभी बच्चे मिलकर ने प्रतिभाग किया और आज टॉप 10 3 ग्रुप बने थे। तीनों ग्रुप में टॉप 10 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस संस्था के माध्यम से क्या बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रतिभाग करें, शिक्षा के प्रति प्रेरित हों, यही एक संदेश है। आपका परिचय जानना चाहिए। धीतेश तिवारी गुरु, महामंत्री ग्राम प्रधान संघ करछना, ग्राम प्रधान। बच्चों को यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ उनके प्रतिभा को निखार कर उनको आगे बढ़ाने के लिए रखा गया, ताकि जो बच्चे पढ़े लिखे कमज़ोर हैं या फिर विद्यालय वाले भी निगेटिव थाट वाले रहते हैं, उस निगेटिव थाट को पॉजिटिव थाट में बदलने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जी, तो आगे चलकर क्या उद्देश्य है, किस तरीके का आयोजन रहेगा आपका? आगे चल के निरंतर यह कार्यक्रम चलता रहेगा। यह कार्यक्रम हमारे अकेले बस का नहीं है, हमारे सारी कमेटी के कार्यकर्ता गण, हमारे वॉलंटियर और प्रधान संघ करछना का विशेष आभार सहयोग रहा है। जैसा कि विद्यालय आज रामरती डिग्री कॉलेज में आपका कार्यक्रम रखा गया और विद्यालय के संस्थापक और प्रबंधक और संचालक महोदय ने जो सहयोग किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके का सहयोग हर जगह हर क्षेत्र में होना चाहिए। हर जगह सहयोग होना चाहिए, लेकिन कुछ विद्यालय वाले नहीं करते। ये हमारा परम सौभाग्य है कि सहयोग के साथ साथ उनकी उपस्थिति भी है, इसलिए हम उनका तहे दिल से हार्दिक आभार एवं स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे, पूरा परिचय? हमारा नाम ऋषिकेश शर्मा है, मैं MDRS मेमोरियल सेवा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन इस बार हुआ है हर साल हो, ताकि जितने भी लोग हैं इस कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करें और अपने काबिलियत को जानें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जी, आगे चलकर क्या करना चाहोगे? सर, हम आगे चल के UPSC क्लियर करना चाहते हैं। अपने आने वाले समय में बच्चों के जो भी आपके द्वारा आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो आज सम्मानित किया गया, संस्था के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, ये संस्था तो हमें एक अवसर दिया ही है जी। और आगे हम यही कहना चाहते हैं कि हमेशा ये ऐसा करवाएं काम जी, ताकि आगे चल के हम ही नहीं, जैसे आज बहुत कम स्टूडेंट पहुँचे हैं, आगे चल के और स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। आज कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया इस विद्यालय? सर, आई थिंक 400 या 500 तक स्टूडेंट थे। तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? सर, काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया।
आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। सर, माय नेम इज शालिनी शर्मा फ्रॉम बीएमजे इंटर कॉलेज बगेड़ा करछना प्रयागराज। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जिला संभल के ग्राम खेड़ा खास में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मार्केट के कुछ श्रद्धालुओं ने मिलकर खिचड़ी वितरण की, जिसमें मनोज कुमार, मोहित कुमार, अजय चंद्रा, अनुराग सिंह, जयवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संभल से सीनू संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए तथा जनमानस में यातायात जागरूकता के प्रति प्रेरित करने के लिए दोपहिया रैली का आयोजन आज क्षेत्राधिकारी बहजोई द्वारा हरी झंडी दिखाकर चंदौसी में महिलाओं की दोपहिया स्कूटी बाइक रैली यातायात जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में निकाली गई। ये रैली सीओ चंदौसी कार्यालय से प्रारंभ होकर मौलागढ़ की पुलिया होते हुए बीएमजी तिराहे से मालवीय चौक, भगत सिंह चौक होकर रेलवे स्टेशन से सुभाष रोड, फव्वारा चौक, घंटा घर से लाठी बाजार पर समाप्त हुई। संभल से सीनू संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।